नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरा थोड़ा सिंपल होगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूँ। कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में नहीं बताया हूँ। मैंने अपने वीडियोस में भूत प्रेत और पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेटेड जुड़ी हुई काफी कुछ कहानियां, काफी कुछ असली किस्से और काफी कुछ ऐसी वारदात बता चुका हूँ जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहल जाता है, जिनको सुनने के बाद बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी सीख पा लेते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आए। इसके पीछे का कारण मैं नहीं हूं, इसके पीछे का कारण वो सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको देता हूं। शायद मैं एक जरिया हूं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था। कल ही रात में मुझे कुछ ऐसे दिमाग में टॉपिक्स याद आए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान को पता होनी चाहिए पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेटेड। क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल दुनिया होती है ना, भूत शैतान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भूत और आत्माएं होती है, चुड़ैलें होती है, ये जरूरी नहीं हमेशा आपको हार्म करने के लिए ही आए। कभी कभी आपके जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लाने के लिए भी आती है जिसकी कल्पना शायद आपने कभी भी नहीं की होगी, किसी और ने कभी नहीं किया होगा। कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक वाकया सुना था अपने आसपास की जगह से जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जो मेरा होम टाउन है। और मैं बहुत छोटा हुआ करता था जब मैं वहां रहता था। हालांकि मैं पिछले काफी सालों से बड़े शहरों में ही रह रहा हूं, लेकिन ऐसे जो वाकया होती है, जो ऐसे वारदात होती है भूत प्रेत से रिलेटेड, वो छोटी जगहों पर ही होती, छोटे शहरों पर, छोटे गाँव में। मेरा जो होम टाउन है वो छोटा शहर है, उसके ही आसपास छोटे छोटे गांव हैं। वहां की एक वारदात है। छोटे जगहों पर क्या होता है, रात के समय लगभग मैक्सिमम 11 बजे के आसपास आखिरी बस चलती है और फिर बस चलना रुक जाती है, बंद हो जाती है, फिर सुबह से बस स्टार्ट होती है। वो बस भी बहुत छोटी होती है, वो रास्ता भी बहुत छोटा होता है और कई बार घना जंगल भी बीच में मिल जाता है। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। एक पति पत्नी थे, रिसेंटली उनकी नई नई शादी हुई थी। वो बस से उसकी जो वाइफ थी उससे घर से अपने घर के लिए जा रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अचानक से वो बस बढ़ रही है, उन्हें याद आता है कि रास्ते में तो हमारे मामा का घर है। मतलब लड़के को याद आता है रास्ते में हमारे मामा का घर है, काफी समय से मामा बुला रहे हैं, हम उनके घर चले जाते हैं। बस को रास्ते में रुकवाते हैं और घने जंगल के बीच में वो उतर जाते हैं, क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं वहां के जो घर होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और इस वजह से वहां पे काफी शांत इलाका हो जाता है रात के 8-9 बजे के बाद से ही। 8-9 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी और 15 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। तो वो दोनों उस जगह पर उतर जाते हैं। जगह पर उतरने के बाद क्या होता है कि लगभग उनको 800 मीटर वॉकिंग करके अपने मामा के घर पहुंचना था। वॉकिंग करना शुरू करते हैं और उन्हें रास्ते में दिखाई देता है कि एक बूढ़ी सी औरत, अजीब सी दिखने वाली, वहां पर टहल रही है। मन में थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, लगभग 10:30 बजे का टाइम हो चुका था और इतनी रात गई एक बूढ़ी औरत का घूमना, जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही है, थोड़ा अजीब लगता है। जाते जाते वो पूछता है कि क्या हुआ, आपको किसी चीज की जरूरत है? तो माता जी कहती है कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ बेटा कि मुझे पीछे थोड़ा ये पैसा गिरा मिला है। ये कहीं तुम्हारा पैसा तो नहीं, क्योंकि तुम भी यहाँ घूम रहे हो, तो ये पैसा रख लो। उस लड़के के दिमाग में कुछ आता नहीं है, वो थोड़ा हैरान था, थोड़ा शॉक्ड था और वो पैसा सिर्फ 1 रुपए का सिक्का था। लड़का हाथ बढ़ाता है, वो बूढ़ी औरत दे देती है और वो ऐसा करके आगे बढ़ जाती है। जब वो लोग भी अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आपने ये 1 रुपए का सिक्का इस बूढ़ी औरत से क्यों लिया? बोला कि लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, वो भी ऐसे अजीब सिचुएशन में हमें मिले तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। उससे पहले तक ना उनकी लाइफ में काफी गरीबी चल रही थी, मंदी चल रही थी, बहुत अच्छी सब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 करके लाइफ में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो लोग घर खरीद लेते हैं आने वाले 2 साल में ही। अच्छा उनका काम चलने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। फिर बहुत टाइम बाद वो लोग एक सत्संग में पहुंचते हैं। सत्संग में पहुंचने के बाद एक बाबा टाइप के जो लोग रहते हैं, सत्संग जो करवाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पुराने जमाने में एक कहावत थी
कि भूत प्रेत और चुड़ैल का दिया हुआ पैसा अगर आप लोगों ने रखे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बरकत होगी। ये बात उनको समझ में आई कि कुछ साल पहले हमें एक बूढ़ी औरत ने पैसा दी थी और हमने उसे लिया तो हमारी लाइफ में बरकत हुई। ये बात के ऊपर जब मुझे पता चला, मैंने काफी डीप रिसर्च किया, काफी समझा, काफी जाना, तो मुझे ये पता चला कि सचमुच में ऐसा कई बार कई सारे वाकये हो चुके हैं, कई ऐसी वारदात हो चुकी है जहां पर अजीब से संदिग्ध तरह के लोग नॉर्मल लोगों को मिलते हैं और पैसा देके आगे बढ़ जाते हैं। कारण पूछने पर कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब वो पैसा दे रहे होते हैं तो सामने वाला खुद इतना सम्मोहित हो जाता है कि उससे पैसा ले ही लेता है और फिर उसकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। मुझे मालूम है कि मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मेरा अपोज करेंगे, ऐसा हमेशा करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला वो मैंने आप लोगों को बताया। ये सच है दोस्तों। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछना, आपस में पूछोगे तो हंसी आएगी। जो आपके दादा दादी या नाना नानी टाइप के लोग हैं उनसे ये बात जरूर पूछना। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोग जो बुजुर्ग हैं उन्हें इनके बारे में जरूर जानकारी होगी। तो इसका मोटिव यही है कि आप रास्ते से कहीं से भी गुजर रहे हैं, सुनसान इलाका, छोटा गांव, घना जंगल, कोई अजीब तरह के अलग से लोग मिलते हैं और आपको किसी भी बहाने से थोड़े बहुत पैसे भी ऑफर करते हैं, चाहे वो 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, कुछ भी हो, उसे ठुकराना नहीं, ले लेना। क्या पता वो पैसा लेने से आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आ जाए। ऐसी एक और चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया और ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन मैंने सोचा बता देता हूँ। आज टॉपिक निकला ही है जो कभी शेयर नहीं किया वो करने के लिए। तो आप लोगों को पता है जब किसी भी इंसान की डेथ होती है, उसके बाद 7 मिनट तक उस सामने वाले इंसान का ब्रेन एक्टिव रहता है। उसको अपनी जिंदगी में बीती हुई सारी चीजें उन 7 मिनट में एक फ्लैशबैक की तरह दिखाई देती है। जैसे एक फिल्म का प्रोमो होता है वैसे ही। मतलब तभी ऐसा होता है ना कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मैं जाने वाला। आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। तो वो 7 मिनट में वो पूरा अपनी पूरी लाइफ देख लेता है। मतलब कितना ज्यादा डरावना और कितना ज्यादा हैरान कर देने वाला होगा यार, कि मतलब कि हम लोग अपनी लाइफ को देख ले रहे। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ तो ये हो कि अचानक से आंखों के सामने वो फ्लैशबैक आने शुरू हो जाए ना तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बहुत डरावना मंजर हो सकता है, सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अगर इसे कोई फील करे तो सचमुच में बहुत खतरनाक हो सकता है। खैर ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए जो मैंने पहले नहीं किया हूँ। जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और मुझे पहले से जानते हैं तो लाइक किए बिना मत जाना, आपका फर्ज बनता है। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना। मन नहीं तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा लाइक, डिसलाइक या कमेंट करके यहीं पर रुके। मैं कल फिर से एक बहुत ही खौफनाक और हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।